नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके का टेस्ट नंबर 2 लेकर आया हूं। जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे राजस्थान जीके के, ठीक है, जो कि आने वाली जो पटवारी भर्ती है, तो पटवारी भर्ती आने वाली क्या पटवारी भर्ती का जो पेपर है, तो डेट भी सभी के सामने हैं, दिन भी ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं। तो जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और ग्राम सेवक के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी प्रश्न है। व्याख्यात्मक हल है एक प्रश्न का, तो अच्छी तरह से एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथियों, प्रश्न नंबर 1 है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर और बीकानेर। देखिएगा पहले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, सभी अच्छी तरह से देख लीजिएगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे, इसके सही आंसर के बारे में बात करेंगे। तो बताइएगा कि राइट आंसर कौन सा रहेगा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? तो देख लेते हैं सही आंसर कौन सा है। देखिएगा, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? गंगानगर जिले में होता है मित्रों। विकल्प नंबर आपका जो 1 है यहाँ बिल्कुल सही आंसर है। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, जो अमेरिकन कपास है ये गंगानगर के अलावा एक और ज़िले में इसका उत्पादन होता है, वो है बांसवाड़ा ज़िला। तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए राजस्थान के किन 2 ज़िलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है, एक तो गंगानगर है और एक है बांसवाड़ा, ठीक है। यहाँ बांसवाड़ा विकल्प में नहीं है, अगर बांसवाड़ा होता तो वो भी सही माना जाता, इसलिए फिर प्रथम विकल्प ही यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है धौलपुर में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में और बारां में। तो बताइए प्रश्न संख्या 2 का कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखिएगा राइट आंसर क्या है, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? धौलपुर में स्थित है साथियों ये। और इसी के साथ में धौलपुर में जो अन्य अभ्यारण्य है, जैसे एक तो राम सागर है ही है, एक केसर बाग भी है, वन विहार भी है, ये अभ्यारण्य भी कहाँ पर स्थित है साथियों? धौलपुर में ही स्थित है। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इनको भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन के माध्यम से 3-4 प्रश्नों को आप एक साथ याद कर सकते हो, 3-4 प्रश्न आपके एक साथ बन सकते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है केसरबाग कहाँ है, तो ये भी धौलपुर में है। वन विहार कहाँ है, ये भी धौलपुर में है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? मुकुंदरा हिल्स, माउंट आबू, रणथंबोर, करौली, सरिस्का, सवाई माधोपुर, केवलादेव, भरतपुर। तो यहाँ पर मतलब ये चारों ही जो अभ्यारण्य हैं, तो इनको आपको बताना है कि भाई कौन सा इनमें से सही सुमेलित है। मतलब 3 तो गलत है और एक क्या है इनमें से सही है, तो उस एक का आपको चुनाव करना है। प्रश्न संख्या 3 में बताइएगा कौन सा विकल्प आपके सही है। तो चलिए देखते हैं सही आंसर कौन सा है साथियों। यहाँ जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। केवलादेव कहाँ पर है? भरतपुर में है, बिल्कुल ये सही है। बाकी ये तीनों गलत है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये कहाँ पर स्थित है? तो देखो जो मुकुंदरा हिल्स है, मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है? ये पहला वाला जो माउंट आबू दे रखा है, माउंट आबू नहीं है, ये कोटा में है, ठीक है। फिर दूसरा जो सरिस्का दे रखा है, मतलब ये वाला सरिस्का। तीसरा जो दे रखा है ये सवाई माधोपुर में नहीं है। सरिस्का कहाँ पर है साथियों? अलवर में है। कहाँ पर है सरिस्का? अलवर में। जो रणथंबोर है, रणथंबोर करौली में नहीं है, रणथंबोर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। तो आपको ये चारों ही याद हो गए होंगे। मुकुंदरा हिल्स कोटा और झालावाड़ 2 जिलों में आता है, सरिस्का अलवर में है, रणथंबोर सवाई माधोपुर में है और केवलादेव कहाँ है? भरतपुर में है। इस प्रकार ओनली चौथा ही विकल्प यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 पर, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 4 है साथियों। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? फरवरी 2010 में, मार्च 2011 में, अगस्त 2010 में और सितंबर 2011 में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइएगा कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 में सही रहेगा। तो देखो क्या पूछा जा रहा है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? फरवरी 2010 में किया गया था साथियों। कब किया गया था? फरवरी 2010 में। अच्छी तरह से इस प्रश्न को भी आपको याद रखना है। साथ में अगर डेट की भी बात करें तो फरवरी 2010 में भी कब? 18 फरवरी 2010 को
पहली वन नीति का अनुमोदन किया गया? तो डेट भी आपको पता होना चाहिए, हो सकता है डेट भी आपसे पूछी जाए एग्जाम में। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प प्रश्न संख्या 4 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। तो चलिए ये देख लेते हैं 5वें प्रश्न को। आपके प्रश्न संख्या 5 है, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? क्या बनाई जाती है? बीड़ी बनाई जाती है। बीड़, तेंदू, ढाक और आंवल। तो देखो राजस्थान में बीड़ी बनाने का कार्य जिस वृक्ष के पत्ते से किया जाता है उस वृक्ष को तेंदू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। और ये जो तेंदू है इस वृक्ष को टिमरू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिमरू भी इसको कई जगह पर बोला जाता है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही रहेगा प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। आपको ये टिमरू वाला भी अच्छी तरह से याद रखना है। हो सकता है यहाँ पर तेंदू न दे और टिमरू दे दे, तो उससे क्या होगा कि भाई अपने को ऐसा लगेगा कि यार ये कौन सा वृक्ष है। तो आपको ये चीज़ भी अच्छी तरह से याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो चलिए 6ठा प्रश्न, राजस्थान का कौन सा वृक्ष फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है? खेजड़ी, नीम, पलास और पारस पीपल। तो देखो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ? जंगल की आग। क्या हुआ साथियों? फॉरेस्ट का मतलब जंगल, फ्लेम मतलब आग, ज्वाला भी कहते हैं, जंगल की ज्वाला, जंगल की ज्वाला भी इसको कहा जाता है। तो वो किसको कहा जाता है साथियों? पलास को कहा जाता है। और जो पलास वृक्ष है इसको कई जगह पर ढाक भी कहते हैं और स्थानीय भाषा में इसको खाकरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों शब्द भी आपको पलास से संबंधित पता होना चाहिए कि भाई पलास को ढाक भी कहते हैं और खाकरा के नाम से भी इसको जानते हैं। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है? तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 पर। तो 7वां प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 7 को, सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? बाड़मेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में और सीकर में। तो सेवण घास की अगर हम बात करें राजस्थान के किस जिले में होती है साथियों? सेवण घास जैसलमेर जिले में होती है। किस जिले में होती है? जैसलमेर जिले में। अब देखिएगा सेवण घास की एक खास विशेषता ये है कि भाई ये कम वर्षा में ही सेवण घास उगाती है साथियों, कम अल्प वर्षा में ही। क्योंकि देखा होगा, आपको सभी को पता ही होगा कि जो जैसलमेर जिला है इसमें कम वर्षा होती है, मतलब यहाँ मरुस्थल ज़्यादा है, पेड़ पौधों की बहुत कमी है और साथ में यहाँ पर वर्षा भी बहुत ही कम होती है साथियों। फिर भी सेवण घास उस कम वर्षा में ही उगाती है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? नाड़ी, खड़ीन, तालाब और टोबा। तो देखो परंपरागत जल संरक्षण की विधि का मतलब क्या होता है? जो पुराने समय से, प्राचीन समय से ही चली आ रही है, मतलब बहुत पहले से। तो साथियों राजस्थान में देखो नाड़ी का निर्माण, खड़ीन का निर्माण, टोबा का निर्माण परंपरागत जल संरक्षण के लिए किया जाता था। लेकिन जो तालाब है ये परंपरागत नहीं है, ये तो नवीन है ये। ठीक है, क्या है ये? नवीन। इसलिए थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। तो चलिए 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 9 को। इसरदा बांध किस जिले में है? झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, सवाई माधोपुर में और करौली में। तो बताइए प्रश्न संख्या 9 में कौन सा विकल्प आपके सही है? इसरदा बांध के बारे में पूछा है। इसरदा बांध के बारे में सभी जानते होंगे लगभग, और नहीं जानते हैं तो अच्छी तरह से याद रखिएगा। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में इसरदा बांध स्थित है। कौन से जिले में? सवाई माधोपुर जिले में। थर्ड विकल्प आपके 9वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इसरदा बांध के बारे में एक और आपको ये बात पता होना चाहिए, सवाई माधोपुर के अलावा टोंक जिले में भी ये माना जाता है। तो टोंक विकल्प में नहीं है, तो फिर हम किसको सही करते हैं? सवाई माधोपुर को सही करते हैं साथियों। थर्ड विकल्प आपके 9वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? खारे पानी की कौन सी झील नागौर जिले में नहीं है? डिडवाना, पंचपदरा, डेगाना और कुचामन। तो देखो खारे पानी की झीलों के बारे में बात करें तो डिडवाना जो है वो नागौर में है, डेगाना भी नागौर में है, कुचामन भी नागौर में है, लेकिन पंचपदरा नागौर में नहीं है साथियों। क्योंकि पंचपदरा तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। कहाँ पर है स्थित है? ये बाड़मेर है तो ये भी खारे पानी की झील, लेकिन ये
नागौर में नहीं, और पूछा क्या था, नागौर जिले में नहीं है, तो कहाँ पर है ये, बाड़मेर में। इसलिए फिर आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा 10वें प्रश्न में, दूसरा विकल्प पंचपदरा बाड़मेर जिले में स्थित है, यही आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 10 में। ठीक है, यहाँ पर पंचपदरा बाड़मेर में है। चाहो तो इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11वां प्रश्न, राजस्थान की पवित्र झील है, पवित्र झील के बारे में पूछ रहा। सिलीसेड झील, फतेह सागर झील, बालसमंद झील और पुष्कर झील। तो देखो राजस्थान की पवित्र झील के अंतर्गत किसको माना जाता है साथियों, इनमें से पुष्कर झील को माना जाता है सबसे पवित्र झील। और पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, अजमेर जिले में स्थित है। ये कहाँ पर है, अजमेर जिले में। तो फिर कौन सा विकल्प आपके सही है प्रश्न नंबर 11 में, चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, क्लियर है सभी के ये क्वेश्चन भी। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो 12वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों, ये देखिएगा। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है, जयसमंद झील पर, पिछोला झील पर, नक्की झील पर और सांबर झील पर। बताओ प्रश्न संख्या 12 में कौन सा विकल्प आपका सही है, नटनी का चबूतरा इनमें से किस झील पर, झील के तट पर, मतलब जियोतोड़िया की झील के ऊपर ही बना दिया, झील के तट पर है इसे। तो बताइए प्रश्न संख्या 12 में कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा। तो चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। राजस्थान की जो प्रसिद्ध झील है पिछोला, पिछोला झील के तट पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। विकल्प नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13 को। 13वां क्वेश्चन देखो, किस नदी को वांगड़ एवं कांटल की गंगा कहते हैं, चंबल नदी को, माही नदी को, सोम नदी को और जाखम नदी को। 13वें क्वेश्चन में सही आंसर बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है। तो देखो राइट आंसर देख लेते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। वांगड़ एवं कांटल की गंगा माही नदी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, माही नदी को। दूसरा विकल्प आपके 13वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। देखो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आप अगर जीके के टेस्ट रेगुलर चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो लेकिन 14वें प्रश्न को देखने से पहले कुछ चीज़ें और देखो। जो माही नदी है, माही नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी इसे कहते हैं, और जो सुजलाम सुफलाम क्रांति है इसका संबंध भी माही नदी से है साथियों। तो देखो एक साथ कितने प्रश्न क्लियर हुए कि भाई वांगड़ एवं कांटल की गंगा माही नदी, आदिवासियों की गंगा माही नदी, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा माही नदी, और सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी से है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाती है, एक एक प्रश्न में आप देख सकते हो 3-3, 4-4 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं आपके। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14वां क्वेश्चन क्या है, ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है सरस्वती, लूनी, कांतली और कांकनी। तो बताओ प्रश्न नंबर 14 में कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा साथियों। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख हमें मिलता है दिए गए विकल्पों में से। तो राइट आंसर देखते हैं। देखो दिए गए विकल्पों में से हमें जो सरस्वती नदी है इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में भी मिलता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 14वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो सरस्वती नदी है पश्चिमी राजस्थान में बहती थी, और इसका अवशेष वर्तमान में है घग्गर नदी। विकल्प 1 इस प्रकार से आपके सही है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। देखो मावट क्या है, ठीक है। राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति को मावट कहते हैं। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। रेगिस्तान क्षेत्रों में चलने वाली जो लू होती है उसको मावट कहते हैं। या सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाया जाने वाला जो चारा है उसको मावट कहते हैं। तो देखो चारे को, लू को और वनस्पति को मावट नहीं कहते। मावट का मतलब वर्षा से लिया जाता है, और वो वर्षा कब होती है, शीत ऋतु में राजस्थान में जो वर्षा होती है साथियों उसको ही मावट के नाम से जाना जाता है। सेकंड विकल्प आपके बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो चलिए 16वां प्रश्न ये देखिएगा। डांगलैंड किसका भाग है, भोराट के पठार का, आबू पर्वत का, करौली पठार का और चित्तौड़गढ़ का।
तो बताइए प्रश्न नंबर 16 में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डांगलैंड इनमें से किसका भाग है। तो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है मित्रों। प्रश्न संख्या 16 में आपके जो सही आंसर है इनमें से डांगलैंड इनमें से करौली पठार का भाग है। थर्ड विकल्प आपके 16वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। और देखो जो डांगलैंड है क्या होता है, डांगलैंड जो करौली पठार है इसकी अनियमित पहाड़ियां हैं, इसको ही डांगलैंड के नाम से जानते हैं मित्रों। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि भाई डांगलैंड का मतलब क्या है। अनियमित पहाड़ियों को, करौली पठार के अनियमित पहाड़ियों को ही डांगलैंड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 17 की ओर। यहाँ कौन सा विकल्प सही है, थर्ड विकल्प आपके बिल्कुल सही है। तो चलिए 17वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 ये देखिएगा, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? बनास बेसिन में, माही बेसिन में, लूनी बेसिन में और चंबल बेसिन में। तो बीहड़ इनमें से कहाँ पर मिलते हैं, कौन से बेसिन में मिलते हैं साथियों? 17वें प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपके इसमें सही है। तो देख लेते हैं कि भाई आपके 17वें क्वेश्चन में कौन सा आंसर रहेगा। जो बीहड़ मिलते हैं वो चंबल बेसिन में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? चंबल बेसिन में। चौथा विकल्प आपके 17वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। तो चलिए 18वां प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बारां है, बूंदी है, धौलपुर है और हनुमानगढ़ है। तो देखो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है, जबकि अगर हम बात करें क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल के आधार पर पूछे तो क्या आएगा साथियों? आपके जैसलमेर आएगा। क्या आएगा? जैसलमेर। और सबसे छोटा जिला पूछे तो क्या आएगा? धौलपुर आएगा। सबसे बड़ा और छोटा आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। थर्ड विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। तो आपके 19वां प्रश्न, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? इनमें से पलास, कचनार, कमल और रोहिड़ा। तो भाई राष्ट्रीय पुष्प नहीं पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय पुष्प नहीं बल्कि राज्य पुष्प राजस्थान का पूछा जा रहा है। तो साथियों राजस्थान का जो राज्य पुष्प है वो क्या है? रोहिड़ा है। रोहिड़ा ही राजस्थान का राज्य पुष्प है। चौथा विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही है। अब अंतिम और 20वां प्रश्न। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। मेहनत की जाती है तो एक छोटी सी आप भी 1 मिनट का समय निकाल लिया करो। लाइक शेयर करने में आपके कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे। तो चलिए 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती है? चित्तौड़, जैसलमेर, उदयपुर और जोधपुर। तो देखो इनमें से कौन सा वो नगर है जिसके संबंध में कहा जाता है कि पत्थर की टांगे आपको वहां ले जा सकती है? तो साथियों ये जैसलमेर नगर के संबंध में कहा जाता है। अब ये पहले ऐसा होता था क्योंकि वहां पर जो जाने का रास्ता है वो सुगम नहीं था, बहुत ही कठिनाइयों से भरा रास्ता था। लेकिन वर्तमान में तो साथियों आप आसानी से वहाँ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रास्ते अब सड़कें वगैरह बन गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है रेगिस्तान में भी। तो इस प्रकार दूसरा विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही है। तो ये टेस्ट पूरा हुआ, इसके बाद में साइकोलॉजी की भी क्लास आपकी आएगी, उसको भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।